रूस यूक्रेन की जंग अब उस मोड़ पर है जहां से वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर अटैक का संकट अब दुनिया के दरवाजे तक आ चुका है। अब तक जो जंग रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही थी, उसमें कई और देश कूदने की तैयारी में हैं। इस तरह जंग का पूरा सीन बदल रहा है और इसके पीछे वजह है सर्दी। इसी सर्दी को देखते हुए नाटो देश रूस के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं ताकि सर्दी खत्म होने के पहले ही रूस पर इतना दबाव बन जाए कि रूस खुद सरेंडर कर दे। लेकिन रूस की तैयारी सर्दी के पहले ही इस जंग को नया मोड़ देने की है। हम आपको आइए एक मैप के जरिए समझाते हैं कि दरअसल कैसे रूस नाटो के खिलाफ और नाटो रूस के खिलाफ सर्दी का फायदा उठाने की तैयारी में है। तो देखिए, इस मैप के जरिए आइए हम आपको बताते हैं कैसे ये सब होने वाला है। रूस के खिलाफ नाटो की हलचल में सबसे पहले नॉर्वे की बात करें तो यहाँ सैन्य तैयारी हो रही है। नॉर्वे में सैन्य तैयारी की जा रही है। इसके बाद अगर बात करें हम फिनलैंड की, तो देखिए फिनलैंड में ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि वहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर दी जाए। फिनलैंड के बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ, साउथ इंग्लैंड के पोर्ट स्माउथ में अमेरिका का शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड तैनात हो गया है। यहां पर यूएसएस गेराल्ड की तैनाती की जा रही है, जबकि ब्रिटेन ने अपनी ड्रोन आर्मी भी तैनात कर ली है। इधर रूसी तैयारी को भी देखते हैं। लिथुआनिया पर अटैक की तैयारी कर रहा है रूस, लेकिन लिथुआनिया की भी जंग के लिहाज से रणनीति तैयार हो चुकी है। लिथुआनिया को डर बेलारूस में तैनात रूस के सैनिकों से है। बेलारूस में जो रूसी सैनिकों की तैनाती हुई है, उससे लिथुआनिया को डर है। लेकिन रूस के टारगेट पर यूक्रेन के बाद कोई दिख रहा है तो वो मोल्डोवा है, क्योंकि मोल्डोवा में रूसी मिसाइल जाकर गिरी हैं। यानी सारी हलचल रूस और यूक्रेन के आसपास ही है और यही हलचल सर्दियों में महाविनाश की सरगर्मी बढ़ा रही है। आशंका 1939 के फिनलैंड जैसे ऑपरेशन की है। तो क्या रूस के खिलाफ कामयाब होगा नाटो का ऑपरेशन राते? देखिए पूरे विस्तार से खबर। रूस के बारूद से सुलगी चिंगारी भड़ककर महाविनाश की ज्वाला बन जाएगी, इसका न सिर्फ अनुमान लगाया जा चुका था, बल्कि इस महाविनाशक जंग में रूस की कामयाबी को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश आश्वस्त भी थे। लेकिन रूस की ताकत का लोहा मानने वाले मुल्क ये भूल गए कि बिसात बिछाना, दुश्मन से आगे की सोच रखकर रणनीति बनाना और फिर काबिल मोहरों का इस्तेमाल करना ही जंग की जीत का असली फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले पर रणनीति बनाने की रेस में अब नेटो आगे निकलता दिख रहा है। दरअसल यूरेशिया में रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। नेटो को जिस समय का इंतजार था वो करीब आ चुका है। यानी जैसे ही पश्चिम से लेकर उत्तरी एशिया तक ठंड बढ़ेगी, बर्फ जमेगी, नेटो की बिछाई बिसात में रूस को फंसाने की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इस वक्त के हालात बता रहे हैं कि रूस ने दुश्मनों से आगे की सोचकर खुद रणनीति बदल ली है। ये धमाके, ये जवाबी कार्रवाई और मौके का फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कार्रवाई नई रणनीति के पुख्ता सबूत है। दरअसल सर्दी में युद्ध लड़ना यूरोप और यूक्रेन के लिए मुश्किल होगा। मुमकिन है कि बर्फबारी के कारण रूस यूक्रेन का संपर्क भी कट जाए। इसलिए रूस सर्दी से पहले जंग में जीत हासिल करने के लिहाज से कदम उठा रहा है। लेकिन नेटो का प्लान भी सर्दी के दिनों में ही रूस को चौतरफा घेर कर अटैक करना है। यानी नेटो चाहता है कि जो 1939 में सोवियत संघ के साथ किया गया था, ठीक वैसा ही अब रूस के साथ किया जाए और इसके लिए जगह यूक्रेन तय की गई है। यानी नेटो चाहता है ऑपरेशन राते रिटर्न्स, वो ऑपरेशन जो 1 से 7 जनवरी के बीच फिनलैंड में लॉन्च किया गया था, जहां सर्दी का फायदा उठाकर फिनलैंड ने रोड पर 17,000 रूसी सैनिकों की बर्फ में कब्र बना दी थी। और ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस तरह के ऑपरेशन के लिए नेटो ने तैयारी भी शुरू कर दी है।
इस समय रूस और यूक्रेन के आसपास जंग की हाहाकारी तैयारी जारी है। नॉर्वे ने सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। फिनलैंड न्यूक्लियर बम डिप्लॉय करने की तैयारी में है। यूएसएस जेराल्ड यूरोप पहुंच गया है और इसके अलावा ब्रिटेन जंग में ड्रोन्स के इस्तेमाल की तैयारी शुरू कर चुका है। इसके अलावा रूस ने भी अपने दायरे से बाहर निकलकर जंग को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हलचल शुरू कर दी है। लेकिन पहले नेटो की तैयारी का विस्तार देखिए। नॉर्वे में सर्दियों से पहले अटैक की अपनी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। इस तैयारी के पीछे सबसे बड़ा कारण नॉर्वे के घातक हथियारों की जासूसी है। दावे के तहत नॉर्वे की वॉर लेवल की तैयारी से पहले कुछ रूसी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोग नॉर्वे के ड्रोन्स को हैक करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश रखने वाले फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। एक मोर्चा रूस के लिए फिनलैंड से भी खुल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो के बॉम्बर्स को फिनलैंड अपनी जमीन देगा, यानी फिनलैंड रूस के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों को उतारने की अनुमति देगा। हाल ही में अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर्स को फिनलैंड ने अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। इसके अलावा अमेरिका का एक ताकतवर और न्यूक्लियर पावर्ड नेवल फ्लीट भी यूरोप पहुंच गया है। अमेरिका का ये सैन्य बेड़ा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है, जिसके यूरोप में होने का मतलब ही है कि रूस के खिलाफ न्यूक्लियर घेराबंदी का दौर शुरू हो चुका है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पोत ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम से लैस है। इसमें डबल बैंड रेडार सिस्टम एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में सिर्फ इसी पोत पर है। वहीं इसकी ताकत बढ़ाते हैं पोत पर तैनात 90 जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, जिसमें 5वीं पीढ़ी के F-35C फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। इसी पोत को दक्षिणी इंग्लैंड में पोर्ट्समाउथ के पास तैनात किया जा रहा है। यानी सर्दियों के दिनों में रूस को घेरने के लिए नेटो ने अपनी बिसात बिछा दी है। लेकिन रूस की ताजा हलचल रणनीति में बदलाव के साथ ये बता रही है कि पुतिन सर्दियों के पहले ही महाविनाशक युद्ध छेड़ देंगे। रूस की जंगी तैयारियों का मोर्चा सर्दियों के लिहाज से पहले ही खुल चुका है। खुद को ग्रेन समझौते से बाहर खींचकर रूस ने दुनिया के सामने ग्रेन संकट खड़ा करने का प्लान बना लिया है और इसके अलावा सर्दियों में यूरोप को तबाह करने वाली रणनीति पर एक्शन भी शुरू कर दिया है। सर्दियों से पहले रूस की तरफ से विश्व युद्ध या न्यूक्लियर अटैक की आशंका मंडराने लगी है, जिसका कारण है यूक्रेन के दायरे से बाहर निकलकर बारूदी एक्शन। इसके लिए रूस ने बेलारूस और कैलिनिनग्राद वाले बेस को एक्टिव किया है। इसमें कैलिनिनग्राद मिसाइल स्टेशन के रूप में इस्तेमाल होगा, लेकिन बेलारूस का इस्तेमाल सैन्य अड्डे के रूप में किया जा रहा है। रूस ने बेलारूस में 9000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। बेलारूस में तैनात सैनिक लिथुआनिया पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन लिथुआनिया ने खतरा भांपते हुए सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि नेटो की मदद के बिना लिथुआनिया का जंग में टिक पाना मुश्किल है, लेकिन रूस की रणनीति इतने अलग अलग हिस्सों में बटी है कि अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। इसका अंदाजा रूस के लेटेस्ट एक्शन से लगाया जा सकता है। रूस की एक मिसाइल नेटो समर्थक मोल्डोवा की तरफ आई है। इस मिसाइल को हालांकि यूक्रेन में लगे एयर डिफेंस सिस्टम से गिरा दिया गया है, लेकिन जहां मिसाइल का मलबा गिरा मोल्डोवा में वहां रिहायशी इलाके में बड़ा नुकसान भी हुआ है। नतीजतन मोल्डोवा ने रूस के राजनयिक को वापस भेज दिया। यानी जिस मोल्डोवा को रूस भविष्य में पूरी तरह अपने कब्जे में लेने का प्लान बना रहा था, उस मोल्डोवा के लिए भी रूस ने अपने बारूदी प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया।
जाहिर है ये सर्दियों से पहले जंग खत्म करने या फिर महाविनाशक जंग भड़काने की कोशिश है। लेकिन ब्रिटेन की तैयारी और ताजा स्थिति बताती है कि अब जंग में सैनिक या महंगे महंगे जेट्स और मिसाइल का इस्तेमाल कम होगा। ब्रिटेन के पावर हाउस में संदिग्ध ड्रोन सेना दिखी है, यानी जंग में ब्रिटेन प्लेन और मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। सस्ते ड्रोन्स के इस्तेमाल से ही ब्रिटेन युद्ध में मदद करेगा। इससे पहले रूस भी अटैक के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के ताकतवर प्लेन तक ड्रोन से गिराए हैं। मुमकिन है कि ज्यादा नुकसान से बचने के लिए ब्रिटेन ड्रोन इस्तेमाल के निष्कर्ष पर पहुंचा हो, यानी जैसे ही नेटो ऑपरेशन राते रिटर्न शुरू करेगा, रूस का घेराव करने में ब्रिटेन भी ड्रोन इस्तेमाल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।